नमस्ते। नमस्ते सभी को। आशीष यूनिक माइंडसेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष है और आज मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ना कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, खुले दिल से। और जो कि मैंने अनुभव किया है फर्स्ट हैंड, क्योंकि मेरी जर्नी रही है। आपको शायद मेरे बातों से समझ में आ जाए कि मैं किस गहराई से बात को बोल रहा हूँ, और सब कुछ सीधे सीधे मुंह व्यक्त ना करना पड़े मुझे। तो इस बात की आप गहराई को समझे और मैं कहाँ से बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप पहले समझिए। तो हमारे समाज में ना हम लोग बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और ये सब चीज़ें बहुत हाइप्ड अप हो चुकी हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए हैं। मतलब उसी चीज़ को हम बहुत अलग तरह से ले रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा है करने को हमारे पास। तो उससे क्या होगा कि जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं ना वो मिस हो जाएंगी, हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिक चीज़ें ना बहुत बेसिक होती है। मिनिमलिज्म का भी बहुत चलन चल रहा है कि ग्रे शर्ट पहननी चाहिए, ये है वो है मिनिमलिज्म। कोई बेसिक सी वॉच पहन ले रहा है तो उसको भी मिनिमलिज्म है। मिनिमलिज्म अच्छी बात है, वो लोग भी काफ़ी सॉर्टेड होते हैं अपने में। बट जो जो मिनिमलिज्म का मेरे हिसाब से मतलब है ना, वो है कि क्लोज अपना एक सर्कल रहे अपना, जो अपने फैमिली मेम्बर्स का हो, अपने परिवार का हो, और उनको हम सच बोल सकें और इतनी असर्टिवनेस के साथ बोल सकें कि वो दूसरे बंदे को समझ में आए वो बात। कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो जहाँ पे वो डाइल्यूट हो जाए वो बात, कि ये इस सेंस में बोल रहा है, ईगो ना आ जाए उस बात में। ये हो गई बेसिक मेंटल हाइजीन की बात, जो कि हमें अपने परिवार से शुरू करनी पड़ेगी सबसे पहले। कोई ऐसे अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस या अपने कुछ बायसेस ना दें किसी को। मतलब एक चीज़ याद रखिए कि सब कोई अपना जर्नी पे है, चाहे वो आपका आपका कोई भी हो, वो अपनी जर्नी पे है। आप किसी को ओन तो नहीं करते ना। आप ये बात पहले जहन में रखिए। सबसे प्यार का सबसे पहला सूल है कि स्वतंत्रता दें दूसरे बंदे को। अगर वो किसी भी तरह आपकी बात मानेगा या आपकी तरफ आएगा, ग्रेविटेट होगा, तो वो होगा ही। आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेंटल हाइजीन का बहुत की एस्पेक्ट है कि इमोशनली आप इंडिपेंडेंट रहिए खुद से। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे इमोशनली, आप अगर इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा और बहुत एक्सप्लिसिटली देंगे और दूसरे बंदे को भी लगेगा कि ये मेरे पे इमोशनली डिपेंडेंट है, तो उसका बहुत बुरा परिणाम पड़ेगा फैमिली डायनामिक्स पे। तो और ख़ासकर अगर बच्चे हैं तो। और ये हो गई मेंटल हाइजीन का पहला कॉन्टेक्स्ट, जो कि मैं बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहता हूँ सभी को, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं हो काम करने को, बहुत ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगा ना, मैं आपको बहुत एक बेसिक सी बात बताता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा काम लेंगे मेरे हिसाब से, और वो काम बहुत बड़े मकसद का नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर है या बहुत ज़्यादा एक गोल ओरिएंटेड है, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे। काम तो कर लेंगे, लेकिन आप जो मेन एस्पेक्ट है ना मेंटल हेल्थ का, वो नेग्लेक्ट कर देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। मेंटल हेल्थ आएगी बाद में। मेंटल हेल्थ से पहले ना आप फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, मेंटल हाइजीन पे ध्यान नहीं देंगे। फिज़िकल हाइजीन भी आप उसको, हम लोग उस क्वेस्ट में चले जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं कि हम जब बच्चे थे तब कैसे थे, तब इतने ज़्यादा ऐसा नहीं था कि ऐसे नोशंस नहीं थे हमारे मन में कि हमको ये करना है। हाँ, तब बड़े नोशंस थे, बट एक था कि भाई ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बहुत क्लोज्ड वंस के अंदर, जिससे पहली बात ऑनेस्टी नहीं रह रही है। बातचीत में बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हो जा रही है, बातचीत ऊपरी स्तर की हो जा रही है, और असली बातें कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर ईगो पे आ जाता है और फिर वो लड़ाई और झगड़ों में तब्दील हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये पहले खुले आप
आप एकदम खुले दिल से बात कर सके। पहली बात कि मैं ये चीज़ केपेबल हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, ये आपको बोलना पड़ेगा। फिर आते हैं मेन टॉपिक पे कि मानसिक असंतुलन किस तरह के होते हैं। तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कि किस तरह से असंतुलन जो होता है वो किस तरह से प्रतीत होता है। प्रतीत तो बहुत ऐसी चीज़ है जो हर किसी बहुत ज़्यादा परसेप्टिव है आज की दुनिया में। कोई भी सबको मतलब कुछ भी अगर दिख जाए किसी को तो उसको उसके माइंड में एक इम्प्रेशन ज़रूर होता है। और जो 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 बंदा है जो दूसरी साइड है ना, उसको बहुत बहुत लगता है ये कि ये तो मतलब बात पक्की है और ये पक्की होती भी है शायद, मेरे हिसाब से। तो ये जो चीज़ है, तो इससे तो हम लोग समझ गए कि ये इस चीज़ से आ रही है और ये ऐसे चीज़ पनप रही है। तो जो मानसिक असंतुलनता है वो दो तरह की होती है। पहली होती है न्यूरोटिक। उसका आप अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे मेरे से, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एंग्जाइटी। जो बंदा होता है वो एंग्शियस होगा, वो पसीने छूटेंगे उसके, और वो प्रतीत होगा सामने से कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। शायद वो बंदा जब जाएगा सोसाइटी में, शायद वो काम कर ले। मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। तो वो शायद काम कर ले, बट उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का प्रॉब्लम करना पड़ेगा और फिजियोलॉजिकल दिक्कतों का से वो गुजरेगा। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है अगर वो ट्रीटमेंट ना ले। तो ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ना इनिशियल स्टेजेस में। आप बिना ट्रीटमेंट के कैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ भी, मतलब मैं एक सफ़रर हूँ, मैं इनिशियल स्टेज में ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत मोटिवेशन या पॉजिटिव चीज़ों पे जाएं। वो तो वही बात हो गई ना, आपने सच को कन्फ्रंट नहीं किया। हर चीज़ को झेलने के लिए स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस तय होते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। हाँ, एक स्टेज के बाद आपको डिसोसिएट करना पड़ेगा उन चीज़ों से अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो, वो बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं नहीं बोलता किसी को, क्योंकि संवेदनशील बातें हैं ये सब। ऐसी बातें नहीं है कि जस्ट बोलना है बोल दिया। वो कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि बहुत काम करना है। मैं उस नैरेटिव से नहीं बात करना चाहता। है वो नैरेटिव, मतलब हो सकता है, अगर आपको खुले में बोलना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, और जब तक वो बात आप एक दूसरे से नहीं करेंगे कोई कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा। तो एक हो गया न्यूरोटिक इलनेसेस, जिसमें ओसीडी तरह की बीमारियां आती हैं, जो कि मुझे हुआ। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए ना कुछ रिचुअल्स करने हो सकते हैं। और ये बहुत एब्सर्ड सी बात है, क्योंकि मुझे पहले नहीं था, 2007 के पहले नहीं था। मुझे डिप्रेशन हुआ, अचानक से हो गया। 3 महीने में ठीक से सो नहीं पाया, अचानक से ये हो गया। मेरी उम्र कितनी होगी, 18-19 साल, ठीक है। तो हम लोगों को ना बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों की ज़रूरतों और उन पे प्रेशर ना डालने को। मतलब उनका जो इमोशनल कॉन्स्ट्रक्ट है वो हम लोगों को एज पेरेंट्स ठीक करना पड़ेगा। जो भी पेरेंट्स हैं, मैं तो हूँ नहीं, बट मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और ये ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब बोलने की बात है कि आप लीजिए ध्यान, ऐसा नहीं होता। आपको पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पर वो बच्चा आपको देख के सीखेगा कि आप कैसे कैसे क्या करते हो। आपने बड़ी चढ़ी बातें बोल दी, लेकिन वो आपकी आदतों को देख के आपसे देख लेगा कि वो भी देख सकता है, और वो भी आप जैसे देखते हैं वो भी देख सकता है। उसको भी तो वही परसेप्शन है ना, ह्यूमन परसेप्शन की दिख रहा है उसको, वो भी देख लेगा कि आप तो करते नहीं हो जो आप बोलते हो, तो आप पकड़े जाओगे वहाँ पे। तो इस चीज़ से बचना है, पहले आपको करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है, कॉन्ट्रडिक्टरी काम है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि हम लोग ना क्वेस्ट में हैं, बहुत ज़्यादा क्वेस्ट में है कि हम लोगों को इतना पैसा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा स्टेटस ड्रिवन हो गए हम लोग। तो ये सब ना कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जो बेसिक पाथ है लाइफ का, ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कहीं ना कहीं आपको। इसीलिए आपको क्लियर होना पड़ेगा आपके लव्ड वंस पे और आपको खुद अपने ऊपर,
कि आप कितना काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ये सब चीज़ें आपको पहले अपने आप को बोलनी पड़ेंगी और आपके परिवार को पता होना चाहिए। जब तक दरवाजे बंद रहेंगी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, हाइजीन कम होते जाएगा और एक न एक दिन नींद उड़ेगी और उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि बड़ी हैं, जब आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। कोई इसमें दो राय नहीं है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आपने हाइजीन की मेंटेनेंस तो की नहीं थी। तो अब और अदर तरह से आपको प्रिवेंटिव तो हुआ नहीं, वो हो गया। अब आपको उसके बाद वही लेना, मेडिसिन या थेरेपी लेनी पड़ेगी आपको, जो कि परसेप्टेबल हो जाएगा, वो भी मतलब प्रतीत हो जाएगा, सामने से आ जाएगा कि अब ज़रूरतें बढ़ गई हैं, अब नींद आ नहीं रही है, तो आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा। तो टॉपिक से ना भटकते हुए मैं दूसरे साइड पे आता हूँ। पहला हो गया न्यूरोटिक, जो कि एंजाइटी वाली इलनेसेस हैं, जैसे ओसीडी हो गया, जनरलाइज्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया हूँ क्योंकि मैं ये सब बातें करता नहीं हूँ, पहले करता था अब नहीं करता ज़्यादा, कि इसलिए थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता हूँ। पहले मेरे टिप्स में होते थे ये सब, क्योंकि मैं उस हिसाब से अपने लाइफ सिचुएशन को ले रहा था। तो ये हो गए 2-3 प्रकार के होते हैं, और भी आप न्यूरोटिक इलनेसेस होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको एंजाइटी जो है बंदे में दिखेगी, और बंदे को तो बहुत दिक्कत होगी। बंदे की दिक्कत तो जिसको हो रही है उसी को पता है, आपको दिखेगी। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एम्पैथी के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है ना, ये कहीं एक जगह पे नहीं हो सकती। वो बंदे को सोसाइटी में भी जाना पड़ेगा, इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, घुसना भी पड़ेगा, चीज़ें अलग अलग चीज़ों के साथ इंटरेक्शन भी होगा। स्पेशली न्यूरोटिक जो इलनेसेस हैं वो उतनी ज़्यादा, उनमें ना एक चीज़ आता है फंक्शनल इम्पेयरमेंट करके। तो उसमें क्या होता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्या होता है, आप वो बंदा ना काम नहीं कर पाएगा उस लेवल पे, मतलब उसकी काम में डिबिलिटेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं डिबिलिटेटिंग इलनेसेस, कि उसमें क्या होता है, जो बंदा है वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको डिबिलिटेट करेगा वो प्रॉब्लम, क्योंकि वो एंग्जाइटी आएगी, उसको वो ख्याल आएगा, उसके लिए वो जो भी, जैसे ओसीडी में हो गया कि वो उस प्रकार के रिचुअल्स करने के लिए ग्रेविटेट करेगा, क्योंकि वो अगर नहीं करेगा तो उसकी वो एंग्जाइटी जाएगी ही नहीं। ये बहुत बुरा एक लूप है, और उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। ईआरपी है और कॉग्निटिव थेरेपी है। ईआरपी बोले तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अभी मैं वो सब मैं नहीं जाना चाहता एक्चुअली। मैं जो दूसरे प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं साइकोसिस, जो कि बहुत बेकार है। वो भी शुरू होती है डिप्रेशन से, वो भी शुरू होती है ट्रॉमा से, वो भी शुरू होती है इमोशनल नेगलेक्ट से। मतलब मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, ऊपरी स्तर में बोल रहा हूँ, बट डीपर चीज़ें हैं, कभी भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप सब कुछ ठीक करेंगे तो भी हो सकती है शायद। तो वहाँ से ये स्टार्ट हो सकती हैं ये चीज़ें। और अगर अगर आप इस क्षेत्र में आ जाए ना, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको शायद, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे अगेन आइडिया नहीं है इसके बारे में, शायद आपको उतना दर्द ना हो, बट आपका जो छवि है ना, आपकी जो छवि है वो ऐसी आएगी सोसाइटी के सामने कि आप कुछ कर नहीं पाओगे अगर आपका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया आपको। ये मैं अपने ख्याल से बोल रहा हूँ। ये बहुत, मतलब उसमें क्या होता है कि आप जो होते हो वो आप एकदम सामने आ जाओगे कि आपको कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है शायद। अगर आप ठीक से, अगर वो बड़े लेवल की है तो वो सामने आ जाएगी, और वो बहुत, फिर वो बंदा आउटकास्ट हो जाएगा, आउटकास्ट हो सकता है, मैं ये बोलूँगा। तो बहुत ही ख़राब है। पहली वाली भी ख़राब थी, न्यूरोटिक इलनेस जो है, उसमें शायद वो आउटकास्ट ना हो, शायद आउटकास्ट भी हो सकता है। अगर बहुत दिक्कतें हों तो नहीं कर पाएगा, बहुत उस एज इट इज़ बहुत दिक्कतें होंगी। और तीसरी बात हो गई, तीसरी टाइप की हो गई मूड डिसऑर्डर्स। मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, बहुत ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ।
उसमें आप वही आपको बाइपोलर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें आप के मूड पोलैरिटीज़ में चले गए। एक पोल में है आपका डिप्रेशन और एक में है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो। तो इसमें जब ऑल्टरनेट करते हैं तब अच्छा नहीं होता है, ऑब्वियसली ख़राब, बहुत ख़राब है इलनेस है ये। और भी इलनेसेस हैं, ADHD है जिसमें बच्चा काम मतलब उसमें वो एबिलिटी चली जाती है कि स्थिर रहने की, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो कि अगेन बहुत पहले ही इंसेप्शन होता है उसका भी। तो हमको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत अवेयर रहना पड़ेगा बच्चों के मामलों में। और बड़ों के मामलों में मैं ये कहूँगा कि ये सब जब दिक्कतें आती हैं तब परिणाम दोनों का बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। बट ये मैं बोलूँगा कि हो सकता है बुरा, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा होता है, हो सकता है बुरा। अगर आप उसको ठीक से नहीं मैनेज करेंगे बुरा परिणाम हो सकता है। बड़ों के जो बड़ों का जो मामला है वो ऐसा है कि उनको एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन हो सकता है कि अब मैं क्या करूं, कि अब क्या होगा, अब तो मैं फंस गया हूँ इस चीज़ में। अब तो वो फिर भी ना थोड़ा सा नम कर लेगा अपने माइंड को, थोड़ा सा नम्बिंग आ जाता है, क्योंकि हम लोग तब देख चुके होते हैं लाइफ को थोड़ी सी, मतलब एक सतह पर कि ये हो सकता है। तो अब जब ये आएगा तब हम थोड़े से ना मैच्योर नहीं बोलूँगा, नम बोलूँगा मैं। दवाई लेके नम नहीं, ऐसे ही नम हो जाते हैं शायद हम। तो थोड़ा सा उसको मतलब उसका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। अगर ये 13, 14, 15 साल के बच्चों को हुआ 19 तक, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब उसका जो वो होगा, आउटलुक होगा, वो भी बहुत ख़राब होगा। उसकी पूरी लाइफ सामने होगी और वो उस हिसाब से उसको दिखेगा और कन्फ्रंट भी कर सकता है, मतलब सबको, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये हमको बहुत संवेदनशील रहना पड़ेगा और इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को कितना काम करना है ये पहले हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा लाइफ में। क्योंकि अगर हम पैसों के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कि अगर हम पैसों के लिए, अगर एक पिता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, उसको लिटरल कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा, कि वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है, उसको वो अच्छा पिता भी है, वो सब कुछ अपने पत्नी के साथ शेयर भी करता है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ ठीक है। बट एक चीज़ है, वो बहुत काम कर रहा है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया बहुत ज़्यादा काम करने वक्त, क्योंकि उसको अपनी हेल्थ की उसने उतना महत्व ना दिया हो उस चीज़ को। तो बच्चों का क्या होगा उस एज में? सब कुछ करने के बावजूद भी एक ऐसी अनकॉम्प्रोमाइजिंग सी चीज़ आ सकती है कि बच्चे अपने आप को आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब तक ये चीज़ हम नहीं समझेंगे, जब तक हम समझेंगे कि पैसा ही सब कुछ हो सकता है, मेंटल हाइजीन दूर की बात है। पहले आप इस बेसिक सी चीज़ को आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट दीजिए और इस पे प्रकाश डालिए पहले, कि कितना पैसा ज़रूरी है एक चीज़ के लिए। और थोड़ा सा फाइनेंशियल हाइजीन के बारे में भी बात करनी ज़रूरत है इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चीज़ें उठा लेते हैं जो कि हम लोगों को, जो कि उसके अलावा कुछ उससे निकलने का ज़रिया नहीं रहता, जैसे लोन, हाउस लोन, ये वो। पहले बात कीजिए आप कि आप किस राह पे चल रहे हैं, इस राह पे आपको कितने सालों तक चलना है। ये बात के अलावा हो ही नहीं सकती, और आपको बात से ही करनी पड़ेगी। आप चाहे जितना बोझ उठा ले, नहीं होगा, क्योंकि बात कहीं ना कहीं वही आप प्रोडक्टिविटी की बात आ जाएगी। आप कितना हसल कर सकते हैं, हसल कीजिए, वो अलग बात है
किसी की क्षमता होती है करने की, किसी की नहीं होती है। बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग हैं कर लेंगे, बट हम कुछ और एक दो सेगमेंट है, उस पर हम लोग तो एक वो खेल रहे हैं ना, डाइस खेल रहे हैं, उसमें जुआ खेल रहे हैं कि कोई कर लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। लाइफ चांस है, लेकिन इतना भी हम लोग कैसे नेग्लेक्टफुल हो सकते हैं चीज़ों को लेके कि हम लोग यही नहीं समझे कि क्या करना है, हम लोगों को कितना करना है, क्या करना है छोड़ दीजिए, कितना करना है, और क्या चीज़ें डिसीजन लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, क्या लेने हैं, अगर लिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फाइनेंशियली, क्या मतलब ये ऑनेस्टी से ही होगा, मेंटल हाइजीन से ही होगा। पहले आप कैसे कोई चीज़ कर सकते हैं ठीक से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं करने को? नहीं होगा। ध्यान दीजिए। और यही मैं बोलूँगा, मैंने अपनी भी स्टोरी शेयर करी आप लोगों के साथ। हर स्ट्रगल का एक फ़ेज़ होता है। पहले फ़ेज़ में आप बहुत ज़्यादा वरीड होते हो कैसे आप करोगे, तो इसलिए डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है उस फेज़ से निकलने के लिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत निकल लेते हैं, आप काम कर लेते हैं, आप अपने लिए सक्षम बन जाते हैं, और उसके बाद एक फ़ेज़ आता है जब आपको थोड़ा सा, मुझे मेरे हिसाब से अलग एक आउटलुक रखना पड़ता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए अलाइंड है, मैं ये चीज़ तो कर ही रहा हूँ, ये भी कर सकता हूँ क्या। तो मैं उस तरह से बात करना चाहता हूँ, उस तरह का बंदा हूँ मैं, और उस तरह की थिंकिंग को मैं, मेरे हिसाब से सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, लेकिन उस तरह से ना मेंटल हाइजीन मैंने एक बहुत ही एक कठिन रास्ता से चला हूँ मैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुज़रा हूँ, अभी भी लेता हूँ दवाइयाँ। तो इसीलिए मेरे को इतना हार्ड बना दिया है इन सर्कमस्टेंसेस ने कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट और ये सब एक्सरसाइज जो सब आप देखते हो वो मैं कर पाता हूँ। वो इसीलिए कि मेरे हालात इतने मुश्किल थे। ये इसलिए नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है या बहुत मज़ा है इसमें, मज़ा है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप मेरा बैकग्राउंड देखिए कि मैं कहाँ से उठ के आया था, क्यों कर पाता हूँ जो मैं करता हूँ। तो उसके लिए मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसे बोलना भी नहीं चाहता कुछ, बट और मेरा तो खुद मानना है कि मुझे बहुत बहुत इम्प्रूव करना है हर चीज़ में। तो यही था तात्पर्य बोलने का आप सबके सामने कि सुलझ जाइए अपने में, अपने परिवार के सामने एकदम ऑनेस्टी के साथ आइए। उसमें कोई ईगो नहीं जाएगा आपका, कोई ईगो नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन एंड में ना आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सच्चाई के साथ जब आप चलेंगे ना आप जिस राह पे, उसका अलग मज़ा है। मेरे भी बहुत सारे कंप्लेंट्स थे अपनी फैमिली से, बट सब टाइम सब सुलझा देता है। टाइम ना एक ऐसी चीज़ है, जब सब आप सच बोलते हैं सबके सामने, आप अपने फैमिली के साथ एकदम सच के साथ सामने आते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आप इतना संकोच करते हैं दूसरों के साथ शेयर करने में, फैमिली को तो बताना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल फाइट करनी है। और आपको, मैं तो बोलूँगा, ज़िंदा भी रहना है तो भी, मतलब जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बहुत अजीब था। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत ऑकवर्ड होता है जिस बंदे के साथ होता है, बहुत ऑकवर्ड होता है, बहुत ज़्यादा शेम होता है। तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैं इस बात पे दोहरा रहा हूँ कि काम को नियंत्रण में रखिए। काम मतलब सिर्फ आपका अर्निंग वाला काम नहीं, आपका पूरा काम, आप कैसे क्या कर रहे हो, क्या आपका फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर क्या आपका मतलब क्या आउटलुक है, क्या आप इमोशनल हेल्थ को भी मानते हो, ये सब है, ये सब
अंदर की चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना चाहता हूँ। आपके कमेंट्स में आप बताइए आपको कैसा लगा ये कंटेंट। मुझे लगा कि ये बात जानी चाहिए और इसीलिए मैंने हिंदी में बनाया, इंग्लिश में भी बनाएंगे, कोई बात नहीं। बहुत क्लोज टॉपिक है, इस पे तो मैं बहुत बातें कर सकता हूँ। और करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी परे आ गया हूँ अभी। अभी अगर आप बोलोगे, एक टाइम था जब मैं घंटों इसी पे लगा रहता था, बट ये उतनी ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें। अगर आप बेसिक्स पे ध्यान देना, अगर आप सच्चाई और ये सब चीज़ें थोड़ी सी और इसको इसको वेटेज मिलेगा, इतनी ये सब बातों का कोई ज़्यादा वो नहीं है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और ये सब इतना भी वो हाई फाई नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग बेसिक्स पे इतने इग्नोर्ड है, इतने इतने इग्नोरेंट हैं हम लोग कि हम लोगों को उस लेट स्टेज में जाके बात करनी होती है जहाँ पे और कोई रास्ता नहीं होता। आप अपना ध्यान रखिए और सच बोलिए, सब कुछ सही रहेगा। थैंक यू।